आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम कंट्रोल बटन के साथ A to Z बटन देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम किस बटन का प्रयोग करके कौन सी शॉर्टकट बना सकते हैं और किस तरीके से अपने काम को बहुत ही तेजी से कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इन्हें हम कैसे याद रख पाएं। इन सारे शॉर्टकट्स को वो भी देखेंगे। साथ ही कंट्रोल के साथ कितने तरीके के शॉर्टकट की हम बना सकते हैं, इन सभी पॉइंट के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं JS राणा टेक ज्ञान। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर कीबोर्ड को हम ओपन कर लेते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को, ताकि हम अच्छे से समझ पाएं कि यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है। जैसे पहली बात करें तो यहाँ पे मिल जाता है हमें A, अल्फाबेट्स के A से शुरू करते हैं। तो कंट्रोल के साथ जब हम A प्रेस करते हैं तो ये शॉर्टकी को कहा जाता है सेलेक्ट ऑल। इससे हम सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, यानी सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे अल्फाबेट्स में B आता है। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं उसके बाद कंट्रोल B प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे आप अंतर देख पा रहे होंगे। इससे हम बोल्ड कर, C से हम कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल C से हम कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल D से अगर आप यहाँ पे कंट्रोल D प्रेस करें तो यहाँ पे फॉन्ट पॉपअप ओपन होके आ जाएगा, जहां से आप अपने फॉन्ट्स की सारी सेटिंग कर सकते हैं। अगर एक्सेल में बात करें तो इसमें आप डुप्लीकेट एंट्री बना सकते हैं। ब्राउजर में बात करें तो यहाँ पे आप बुकमार्क क्रिएट कर सकते हैं, कंट्रोल D प्रेस। कंट्रोल E की बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल E जैसे आप प्रेस करते हैं तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को सेंट्रल में कर सकते हैं, यानी आप अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, बीच में। अगर यहाँ पे बात करें हम अगले कैरेक्टर की तो आता है यहाँ पे F। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हैं और कंट्रोल F प्रेस करते हैं तो हमारे पास फाइंड विंडो ओपन होके आ जाती है, जहाँ से हम किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। अगर G की बात करें, कंट्रोल G प्रेस करके हम यहाँ से फाइंड एंड रिप्लेस का जो पॉपअप है वो आ जाएगा और यहाँ पे गो टू टैब एक्टिव हो। इन सभी के बारे में हम डिटेल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल H की बात करें तो कंट्रोल H से भी यही विंडो आती है, लेकिन यहाँ पे रिप्लेस टैब एक्टिव होता है। इसी तरीके से यहाँ पे हम बात करें कंट्रोल H की, तो जैसे हम कंट्रोल H प्रेस करते हैं तो हम यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस पे आ जाते हैं। अगर हम ब्राउजर में हैं तो वहां से हम ब्राउजर हिस्ट्री देख सकते हैं कंट्रोल प्लस H को प्रेस कर। यहाँ अगर हम कंट्रोल प्लस I प्रेस करते हैं तो हम टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, यानी ये थोड़ा सा तिरछा हो जाए। इसी तरीके से यहाँ पे हम बात करें कंट्रोल J की, तो कंट्रोल J से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट को जस्टिफाई कर, कंट्रोल J हमारा जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाई। इसी तरीके से अगर हम कंट्रोल प्लस J का प्रयोग ब्राउजर में करते हैं तो वहां पे डाउनलोड टैब ओपन हो जाता है। अब इसके बाद हम कंट्रोल K की बात करें तो यहाँ से हम हाइपरलिंक क्रिएट कर। इसी के साथ हम बात करें कंट्रोल L की, तो कंट्रोल L से हम टेक्स्ट को लेफ्ट में अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ कंट्रोल M की बात करें, कंट्रोल के साथ M प्रेस करते हैं तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट जो होता है वो आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे इस तरीके से मार्जिन में अगर गैप रखना है तो यहाँ पे कंट्रोल M कर। इसके बाद कंट्रोल N से हम न्यू फाइल ले सकते हैं। कंट्रोल O से हम कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल P से हम फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रिंट विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हम अपना प्रिंटर चूज करके प्रिंट निकाल सकते। इसी के साथ यहाँ पे कंट्रोल Q की बात करें, कंट्रोल Q, तो यहाँ से आप फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। जैसे इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल Q करेंगे तो यहाँ से आप फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। साथ ही कुछ प्रोग्राम में अगर आप कंट्रोल प्लस Q प्रेस करते हैं तो उसे क्लोज भी किया जा सकता है। इसी तरीके से कंट्रोल प्लस R पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो उसका अलाइनमेंट है वो राइट में हो जाएगा, यानी दाहिने तरफ से आप टेक्स्ट लिख पाए कुछ इस तरीके। इसी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल के साथ अगर आप F प्रेस करते हैं तो यहाँ से आप अपनी फाइल्स को सेव कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ T प्रेस करते हैं तो पहली लाइन को छोड़कर जितनी भी लाइनें होती हैं वो मार्जिन से दूर चली जाए। अगर कंट्रोल के साथ U प्रेस कर दें
तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर। इसी के साथ हम कंट्रोल के साथ V प्रेस करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमने कॉपी किया है उसे पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ X प्रेस करते हैं तो हम सेलेक्ट किए गए फाइल या मैटर को कट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ यहाँ पे W प्रेस करने से इसे हम क्लोज कर सकते हैं। इस तरीके से ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसी तरीके से हम कंट्रोल X प्रेस करके किसी भी फाइल, फोल्डर, टेक्स्ट जो कि सेलेक्ट है उसे हम कट कर। कंट्रोल Y से हम रीडू कर सकते हैं और कंट्रोल Z से हम अंडू कर सकते हैं। इन सभी का प्रयोग हम आगे डिटेल में देखेंगे। आपको यहाँ पे ये शॉर्टकट याद होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जब हम बताएंगे कि कंट्रोल Z करना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है और इसका किस तरीके से होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ आप इंड बटन प्रेस करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंटर है तो यहाँ पे अगर हम कंट्रोल के साथ इंड प्रेस करते हैं तो हमारा पॉइंटर अब अगर देखें तो यहाँ पे आ गया। अगर आप नॉर्मली यहाँ पे हैं और इंड बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आप इस लाइन के आखिर में आए, लेकिन आप कंट्रोल के साथ अगर इंड बटन प्रेस करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे पहुंच जाए। इसी तरीके से होम का है, अगर आप यहाँ पे हैं होम की प्रेस करते हैं तो आप शुरुआत में आ जाएंगे। कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट के शुरुआत में। इसी तरीके से आप कंट्रोल के साथ एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो आप अपना स्टार्ट मेनू ओपन कर सकते हैं। जहां पे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करके जो ओपन करते थे उसे आप कंट्रोल के साथ एस्केप बटन प्रेस करके कर सकते। इसी के साथ मान लेते हैं कि हम यहाँ पे ब्राउजर में हैं और यहाँ पे कई सारे टैब हमने खोल रखे हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ टैब पे क्लिक करके हम इन टैब को आपस में स्विच कर सकते हैं, यानी एक टैब से दूसरे टैब में जा, या फिर कंट्रोल शिफ्ट और टैब में लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं। इसी तरीके से कंट्रोल के साथ यहाँ पे हम वर्ड फाइल में आ जाते हैं और यहाँ पे ये हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया। उसके बाद कंट्रोल के साथ ये जो आप देख रहे हैं बड़ा ब्रैकेट, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे कंट्रोल बटन को होल्ड करके, जैसे आप इस बड़े ब्रैकेट्स पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप बड़ा कर सकते और यहाँ पे इस तरीके से आप छोटा कर। इसी के साथ यहाँ पे कंट्रोल बटन के साथ अगर आप एरो की प्रेस करते हैं तो आप एक शब्द के शुरुआत में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से कंट्रोल के साथ अगर यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करते हैं तो आप एक शब्द के आगे अपना पॉइंटर ले जाए। इसी के साथ यहाँ पे अगर आप कंट्रोल और डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप अगले वर्ड को डिलीट कर पाए। जैसे यहाँ पे हमारा पॉइंटर, उसके बाद कंट्रोल के साथ डिलीट बटन प्रेस किया तो यहाँ पे सटीक शब्द हमारा डिलीट हो जाए। तो इस तरीके से आप कंट्रोल के साथ अलग अलग कीज को प्रेस करके अलग अलग काम कर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप ध्यान रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।